हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका GDT एजुकेशन में। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 4, जिसका शीर्षक है अर्धनारीश्वर। बच्चों, अर्धनारीश्वर महादेव और पार्वती का जो है आधा आधा स्वरूप है, जो संयुक्त रूप में दिखाया गया है। और इसका अर्थ क्या होता है, सही मायने में इसका मतलब क्या होता है, जिसका वर्णन रामधारी सिंह दिनकर जी ने, जिनको राष्ट्र कवि के रूप में, हमारे भारत में राष्ट्र कवि के रूप में उन्हें जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो आइए इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि महादेव और पार्वती का जो आधा आधा स्वरूप था, जिससे संसार के सृजन के लिए, सृष्टि के सृजन के लिए दोनों का यानी स्त्री और पुरुष का जो समन्वय रूप होता है, जो पारस्परिक रूप होता है, उसको दर्शाया गया है। और उसी से जो है सृष्टि संपन्न होता है। तो आइए, ये एक मिथकीय प्रतीक है। मिथकीय से तात्पर्य यह कि जैसे कोई पौराणिक कथा होती है या कोई विषय वस्तु होती है जिसके बारे में कुछ वर्णन किया जाए, उसे कहा जाता है मिथकीय प्रतीक। तो इसके विषय में रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या सोच था, वो क्या सोचते थे, इस स्वरूप को लेकर उनके मन में किस तरह का विचार था, वो आप इस पाठ में पढ़ेंगे। और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि अर्धनारीश्वर स्वरूप सच में सिर्फ मिथकीय प्रतीक नहीं, हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो आइए समझिए चैप्टर को। अर्धनारीश्वर, जिसके राइटर यानी रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिसका परिचय आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो चलिए चैप्टर को समझते हैं कि इसमें आखिर है क्या। कहता है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। कल्पित रूप से तात्पर्य यह कि काल्पनिक रूप, यानी अर्धनारीश्वर स्वरूप को बस हमने ग्रंथों में, वेदों में पढ़ा है, आज तक किसी ने देखा नहीं है। पहले समय होता था जो जैसे कि ब्राह्मण लोग हुआ करते थे, तो वो प्रवचनों के माध्यम से या किसी तरह से हम लोगों तक बात पहुंचाते थे। आजकल के लोग सभी पढ़े लिखे हैं, तो अपने से यानी खुद से भी पढ़ के वो ज्ञान अर्जित कर लेते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। और उससे भी बड़ी बात क्या कि गूगल का जमाना है, गूगल पे एक बार सर्च मारिए, सारा का सारा उत्तर आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह कि पहले जमाने में हम लोग प्रवचन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से ज्ञान अर्जित करते थे। अब हम चाहें तो खुद भी ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि कल्पित रूप, यहाँ पे कल्पित का मतलब हो गया बच्चों काल्पनिक रूप। कल्पित का मतलब हो गया काल्पनिक रूप, ठीक है, समझ गए ना। कल्पित का मतलब काल्पनिक। अब काल्पनिक का भी क्या मतलब होता है, जिसे हम देखते नहीं, बस मन से कल्पना करते हैं। जी, कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन। हाँ, जिसको इमेजिन करते हैं कि ऐसे होगा, ऐसे हुआ होगा, है ना, ये हुआ कल्पित रूप, ठीक है। तो कहता है कि जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है, यानी महादेव जी का आधा अंग होता है पुरुष का, आधा अंग होता है नारी का। अब इसका मतलब क्या हुआ, आखिर महादेव जी ने ऐसा रूप क्यों धरा, वो दिखाना क्या चाहते थे, वो दुनिया को संदेश क्या देना चाहते थे इस स्वरूप के माध्यम से, ठीक है। तो कहता है कि जिसमें आधा अंग जो है पुरुष का और आधा अंग जो है नारी का होता है। एक ही मूर्ति की दो आंखें, जिसमें एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक कैसी थी और दूसरी विकराल। कहता है एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, भुजा समझ रहे ना, हाँ, पंजा, हाँ, ये वाला। कहता है एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक रसमयी एक विकराल। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी की पहुंची पर चूड़ियां, यानी एक में त्रिशूल तो एक में चूड़ियां। कहता है और उंगलियां अलक तक। अलक तक का मतलब क्या हुआ बच्चों, अलता, नेल पेंट, नाखून पे जो लोग लगाता है। कहता है कि उंगलियां अलक तक से लाल एवं एक ही मूर्ति के दो पांव। देख लीजिए, एक ही मूर्ति के दो पांव, एक में जरीदार साड़ी से आवृत, आवृत मतलब क्या, ढका हुआ, और दूसरा बघंबर से ढका हुआ, क्योंकि महादेव जी वस्त्र धारण नहीं करते, बघंबर धारण करते। आप लोग देखते होंगे, सच में तो नहीं देखे, फोटो में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं कि महादेव जी को सिर्फ विवाह टाइम में ही देखा गया था। माता पार्वती के कहने पर उन्होंने जो है क्या कहते हैं, मतलब बहुत ही सुंदर स्वरूप जो है धरा था, पूरे वस्त्र से, पूरे श्रृंगार से सुसज्जित। इतना अच्छा रूप जो दुनिया में कहीं नहीं होगा, ऐसा रूप। यानी सबसे रूपवान देवताओं में कृष्ण को माना जाता है,
लेकिन ऐसे रूप धरे थे, ऐसा मनोहारी रूप धरे थे कि सब जो है उनको देख देख के मोहित हो रहे थे। तो पहली बार महादेव ने माता पार्वती के आग्रह पर जो है वो रूप धरा था, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, ऐसे देखिए आप, तो महादेव जी हमेशा योगी के रूप में ही रहते हैं और उसमें भी क्या, हमेशा ध्यान में होते हैं। कभी नहीं देखते हैं आपकी ऐसे, हमेशा आंख बंद होता है, हमेशा पता नहीं योग में होते हैं, डूबे होते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि एक में जड़ीदार साड़ी यानी जड़ी से कढ़ाई वाला मोती लगा हुआ, और दूसरा जो है पगंबर से ढका हुआ। अब आगे है, कहता है एक हाथ में डमरू एक में वीणा परम उदार, एक हाथ में डमरू एक में वीणा परम उदार, एक नयन में गरल एक में संजीवन की धार, अर्थात एक नयन में गरल अर्थात विष और एक में संजीवन अर्थात अमृत की धार अर्थात धारा। कहते क्या, परम वीणा परम उदार से तात्पर्य यह हुआ कि वीणा की धुन जब हम सुनते हैं तो एकदम उदार की भावना आ जाती है मन में, यानी आनंद हो जाते हैं। उस टाइम में मन में कोई राग द्वेष कुछ भी नहीं रहता है, हृदय एकदम क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। जब आप कोई संगीत सुनते हैं, सुंदर सा संगीत सुनिए, तभी आपको क्या, लड़ाई झगड़ा चतुराई प्रपंच छल कपट ये आता है मन में, तभी क्या आता है, मन हृदय एकदम साफ हो जाता है, तभी डूब जाते हैं। तो वीणा जहाँ बजेगा, यानी माँ शारदे की वीणा या फिर माँ गौरी की वीणा हो, अगर वो बजेगा, वो स्वरूप सामने आएगा तो मन में पवित्रता का भाव आएगा, इसी को कहा जाता है उदार। डमरू यानी एक हाथ में डमरू, मतलब महादेव जी डमरू धारण किए हैं, और एक हाथ में वीणा परम उदार, यानी वीणा जो धारण की हुई है माता, जिसका स्वरूप देख के लग रहा है कि कितनी उदार है, यानी कितना अच्छा संदेश दे रही है, लोगों को आनंद प्रदान करने का काम कर रही है, ठीक। और डमरू अक्सर महादेव जी जब क्या हुआ, डमरू अक्सर महादेव जी इस्तेमाल कब करते हैं, जब नटराज का या तो काफी क्रुद्ध होते हैं या तो काफी शांत में तो नहीं होते, क्रुद्ध ही होते हैं। जब नटराज का वेश धारण करते हैं, जब कुछ ऐसा घटना घटित होता है, तभी जो है, अभी तक तो बस वही में देखे हैं कि एकदम विकराल रूप धारण करते हैं, डमरू बजाते रहते हैं और नटराज बन जाते हैं, और उनका नृत्य करने का मतलब प्रलय। एक ही बार नृत्य जो है ऐसा किए थे जब माता सती जो है खुद को अग्नि में क्या की थी, जो है कूद गई थी जब माता सती, तभी महादेव जी ने नटराज का रूप धरा था, एकदम क्रुद्ध रूप, ऐसा रूप, महाकाल का रूप, जो पूरा संसार में प्रलय मच गया था। तब उसको रोकने के लिए विष्णु जी क्या करते हैं, ये कथा आप लोगों को पता ही होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, कि अपने चक्र से उसको काट देते हैं और कई टुकड़ों में खंडित होती है। वही जो खंडित रूप जहाँ जहाँ माता गौरी का गिरता है, वहाँ जो है ये तीर्थ धाम बनता है, जिसमें हृदय जो है गिरा है कहाँ, झारखंड बाबा धाम जहाँ हम लोग जाते हैं, वहाँ पे माता का हृदय गिरा था, तो वहाँ पे हम लोग बाबा धाम जाते हैं, जहाँ पे एक साइड महादेव का मंदिर है, दूसरे साइड माता गौरी का है। दोनों मंदिरों से वो जनेऊ जो होता है हम लोगों का हिंदू धर्म में, वो बंधा हुआ है, वो जो क्या बोलते हैं इसको, रोल, हाँ, वो बंधा हुआ है एकदम यहाँ से वहाँ पूरा। अब देखिए यहाँ पे कहता है, तो कहाँ थे, यहाँ ना, कहता है एक हाथ में डमरू एक में वीणा परम उदार, एक नयन में गरल एक में संजीवन की धार, यानी एक हाथ में डमरू धारण किए हुए, तो एक हाथ में वीणा जो परम उदार का स्वरूप। कहते हैं कि एक नयन में गरल यानी विष, तो लगता है कि एक नयन से संजीवन धारा अर्थात अमृत की धारा बह रही है। फिर कहते हैं जटा जूट में लहर पुण्य की, जटा जूट में लहर पुण्य की, जटा देख के पुण्य का ही भाव क्या होता है, मन में उत्पन्न होता है। क्यों, कुछ तो ऐसा है उनके जटा में। अब जटा में है क्या, कहता है शीतलता सुखकारी, शीतलता सुखकारी तात्पर्य कि महादेव के जटा में क्या होता है, माता गंगा, जो हमें शीतलता प्रदान करने का काम करती है। जिस गंगा के जल से हम लोग कितना सारा काम करते हैं, कृषि से लेकर, यानी जितना सारा कार्य होता है, कृषि से लेकर उद्योग तक, खेती बाड़ी से लेकर, यानी जीवन को जो है सही करने तक, यानी हम लोगों के हिंदू धर्म में उस गंगा जल का पवित्र जो है अत्यधिक है। हमारे शुभ कार्यों में, पूजा पाठ में, हर एक चीज में उस गंगा पवित्र जल का क्या करते हैं हम लोग, उपयोग में लाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जटा जूट में लहर पुण्य की। ऐसे भी कहा जाता है कि एक बार गंगा में डुबकी लगा लो
सारे पाप धुल जाएंगे, पुण्य के भागी बन जाओगे। तो इसलिए कहता है कि जटाजूट में लहर पुण्य की, जटाजूट ऐसी जिसमें लहर पुण्य की जो है लहर जो है प्रतीत होती है। कहता है शीतलता सुखकारी, ऐसी शीतलता गिरती हुई माता गंगा भूमि पर जो कहता है जो सुखकारी है, सबके लिए सुखकारी है। पृथ्वी पर जितने सारे जीव जंतु प्राणी है सबके लिए सुखकारी है। और कहता है बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर, कितनी अच्छी पंक्ति है, बाल चंद्र और छोटा सा बच्चा की तरह चंद्रमा। कहते हैं दीपित त्रिपुंड, त्रिपुंड यानी महादेव जी के मस्तक पर क्या होते हैं, दीपित, शोभित होते हैं ना, चमकता सा। तो कहता है कि बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर, कि छोटा सा चंद्रमा जो दीपित चमकता सा महादेव के त्रिपुंड माथे पर क्या होते हैं, चमकते रहते हैं। और पर बलिहारी, बलिहारी अर्थात ऐसा स्वरूप, ऐसा सुंदर रूप जिसपे आदमी बलिहारी नहीं कहता है कि बलिहारी जाऊं, मतलब आप किसी चीज से ज्यादा आनंदित होते हैं तो कहते हैं ना मैं बलिहारी जाऊं तुम्हारे रूप पे, सदके जाऊं, मतलब ऐसा क्यों, ऐसा शब्द क्यों मन से निकलता है जब हम काफी हर्षित होते हैं, है ना। तो इसलिए कहता है बाल चंद्र दीपित त्रिपुंड पर बलिहारी, बलिहारी। यहां तक समझ गए। आगे कहता है स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय को दिखाने के लिए निकाली होगी। अब देखिए इस अर्धनारीश्वर स्वरूप का मतलब क्या, पूर्ण समन्वय। अब समन्वय का मतलब क्या, पूर्ण समन्वय का मतलब हो गया कि हम लोग अक्सर स्त्री और पुरुष में भेदभाव करते हैं। आप कितना भी कहिएगा नहीं होता है, लेकिन होता है। आप अपने घर से ही पहले देखिए, टोला मोहल्ला समाज राज देश में तो होता ही है, घर में भी आप देख लेते होंगे कि घरों में भी हमको दिख जाता है कि स्त्री और पुरुष में जरूर कुछ न कुछ भेदभाव होता है। चाहे भेदभाव कुरीति हो, चाहे भेदभाव करने के लिए कोई मजबूरी हो या कोई व्यवस्था हो, लेकिन भेदभाव होती है। कहता है पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होंगी। कहता है पूर्ण समन्वय, पूर्ण समन्वय मतलब पूरी समानता। अब यहाँ पे देख लो, कहता है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उसमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते। अगर एक में कोई गुण है तो वो गुण दूसरे के लिए दोष का विषय नहीं बन सकता। कहता है कि अर्थात नरों में अगर नारियों के गुण आए, समझो पंक्ति को कि क्या कर रहा है, इसमें से भाव क्या निकल रहा है, कि कहता है कि नरों में अगर नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। अब समझिए यहाँ पे ऐसा पंक्ति दिया क्यों, कि अगर नारियों के गुण किसी पुरुषों में आ जाए तो इससे पुरुष का पुरुषत्व कम नहीं होता, बल्कि एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में वो सामने आता है। अब हम थोड़ा सा उदाहरण देना चाहेंगे। उदाहरण ये कि मान लीजिए घरों में, मान लीजिए किसी की पत्नी बीमार है, अगर वो पति थोड़ा सा काम में हाथ बटा ले तो अपने घरों में ही आप देखते होंगे, टोला मोहल्ला तो छोड़ दीजिए, फटाक से अगर खास करके घर में सास हो, ननद हो, जेठानी हो, कि अरे ये तो बीवी का गुलाम हो गया, बीवी का काम कर रहा है, मतलब जो काम स्त्री का है वो ये पुरुष कर रहा है, ये तो बुरी बात हो गई। मतलब जब तक बेटा है, जब तक भाई है, माँ का हाथ बटाया, बहन का हाथ बटाया तो सही है, और बीवी बीमार पड़ गई जो सबका ख्याल रखती है, अगर वो कभी कुछ कर नहीं पा रही है, बीवी का हाथ बटा दिया, वो गलत हो गया, वो बीवी का गुलाम हो गया। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो बोल होता है ऐसा। तो यहाँ पे देख लो क्या कहता है कि अगर मान लो किसी काम पे मुहर नहीं मारा है कि ये काम पुरुषों का है और ये काम स्त्रियों का है, अभी तो स्त्रियां घर भी संभालती है, बाहर भी जॉब करती है, पुरुष का काम, पुरुष के हिस्से का काम करती है। पहले पुरुष कमाते थे, स्त्रियां बस घर संभालती थी, अब स्त्रियां घर भी संभालती है। पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर अगर वो कमाते हैं तो वो भी कमा के देती है पुरुष की तरह, तो क्या वो पुरुष हो गई? अगर पुरुष कोई घरेलू काम कर ले तो क्या वो स्त्री होगा? तो यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि उनकी मर्यादा, यानी मान लो अगर नारी के कोई गुण आ जाए, नारी वाला कोई काम कर ले, तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वो जो है ना, मतलब किसी का गुलाम हो गया, इसमें लड़की वाला नारी वाला लक्षण आ गया, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो व्यक्ति पूर्ण जिम्मेदार होता है, वो जिम्मेदार पति है। बीवी का काम करने से कोई मौका नहीं हो गया, वो जिम्मेदार
पति है कि जिम्मेदारियों को समझता है। और ये बात आप लोगों को भी समझनी पड़ेगी। इतना जो हम डिटेल दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि भविष्य में, हल्ला मत करो, भविष्य में अभी आप भी जो गृहस्थ जीवन में जाओगे ना, अभी बच्चे हो, अभी विवाह नहीं हुआ है, अभी वो समय नहीं आया है, अभी नहीं पता चलेगा। जब होगा तो मेरी बात याद आएगी आपको कि मैम कुछ बोली थी हमको कभी। आपको भी सुनना पड़ेगा, सबको सुनना पड़ता है, सबको। हाँ बोलो। देखो यही तो सोच है, यही तो यहाँ पे कहना दिखाना चाह रहा है कि अगर नारियों के गुण आ जाए, किस किताब के पन्ने पे लिखा है कि खाना बनाना सिर्फ औरतों का काम है? किस किताब के पन्ने पे लिखा है कि घर में साफ सफाई झाड़ू पोछा करना सिर्फ औरतों का काम है? किस पन्ने पे लिखा है कि कपड़ा धोना आयरन करना पुरुषों को परस के खिलाना सिर्फ औरतों का काम है? क्या 100 दिन स्त्रियां करती है तो एक दिन पुरुष नहीं कर सकते हैं क्या? 100 दिन स्त्रियां परस के खिलाती है, बीवी मर रही है तो एक दिन पुरुष उसको नहीं खिला सकते हैं क्या? अगर खिला दिया तो क्या वो स्त्री हो गया? यही तो इसमें दिखाना चाह रहा है कि कहता है कि नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में क्या होती है? वृद्धि होती है। अब देखो आगे कहता है, किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने को नहीं आता, कहीं नहीं है। चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, शुरू से अंत तक है तो निबंध, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि निबंध है। यही तो खासियत है रामधारी सिंह दिनकर जी की। कहता है संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री है। कहता है तुम स्त्री हो, स्त्री बन के रहो। अगर आपसे किसी कोई पुरुष ने बदतमीजी कर लिया, राह पे चल रहे हैं, किसी ने टोंट मार दिया, आपने पलट के जवाब दिया तो क्या कहेगा? लड़की हो, लड़की की तरह रहो। जो डरपोक रहती है चुपचाप निकल जाती है, जो बहादुर रहती है कहती लड़की है तो क्या कुछ भी कहोगे? वहीं पे जीते चाहे नहीं जीते थपड़ाना चालू कर देती है। तो लड़की है तो क्या तुम कुछ भी कहोगे और हम सुन लेंगे? तो यहाँ पे क्या कहता है कि पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री। कहता है मतलब हमेशा दिखाया जाता है लड़कियां भले ही शारीरिक रूप से कमजोर हो स्त्रियां, बट मानसिक रूप से कभी भी कमजोर नहीं होती है। 6 सेंस होता है स्त्रियों में, जैसे 6 सेंस एक जानवर में और एक स्त्री में। जी 6 सेंस, जो चीज आप हम नहीं देखेंगे नहीं जानेंगे, जानवर पहले परख लेता है। रात को देखता होगा, हम आप कुछ नहीं देखते, कुत्ते भौंकते रहते हैं, रोते रहते हैं, लोग क्या कहते हैं जरूर कोई बुरी शक्ति होगी या कुछ ऐसा देखा होगा इसलिए इसे रो रहा है, भौंक रहा है। कुत्ते बिल्ली भौंकते रहते हैं या रोने लगते हैं, क्या कहते हैं अरे घर के सामने रो रहा है भगाओ इसको। क्यों ऐसा कहा जाता है? उसके पास 6 सेंस है, वो कुछ देखता है जो हम नहीं देखते। कहता है नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लग जाएगा। देखो यहाँ पे सिर्फ पुरुषों को बुरा नहीं कहा गया है, नारियों को भी कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कबीरदास की तरह किसी को नहीं छोड़ा है इस पाठ में, न पुरुष को न स्त्री को, दोनों में ही कमी है। और क्या कमी है आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना आपको समझ में आता जाएगा। कि कहता है देखो, कहता है इसी प्रकार पुरुष कहता नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लग जाएगा। यानी स्त्रियां समझती है क्या मेरा काम है खाना बनाना, बर्तन पोछा करना, झाड़ू पोछा करना, यानी घर का काम करना, हम क्यों नौकरी करें, हम क्यों बाहर में जाके कमाएं, वो मेरा काम थोड़े ना, हम पुरुष हैं जो हम बाहर पुरुष वाला काम करें। देखो ऐसा कई औरतें सोचती है कि हम घर मेरा काम, हम स्त्री हैं तो हम घर में बैठ के खाएंगे, पुरुष कमा के लाए जहां से लाना है। ऐसे में अभी के युग में तो घर बिल्कुल भी नहीं चलेगा, इतना महंगाई में कि कोई स्त्री ये कह ले कि सिर्फ पुरुष से ही मेरा घर चल जाएगा, क्योंकि महंगा युग है। सभी चाहते हैं बच्चों को हम अच्छे स्कूल में दें, अच्छा परवरिश दें, अच्छा माहौल में रखें, अच्छा पहनावे ओढ़ावे खिलावे पिलावे, और इसके लिए सिर्फ एक आदमी के कमाने से घर नहीं चल सकता। तो यहाँ पे वही कहता है कि स्त्रियों को लगता है क्या कि अगर पुरुष का गुण वो सीख लेगी ना तो उसके नारित्व में क्या आ जाएगा, बट्टा लग जाएगा। अब ऐसा लेखक महोदय क्यों कहते हैं? कहते हैं कि इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियों उचित गुणों को अपनाकर समाज में अस्त्रैन कहलाने से घबराता है। पुरुष भी समझता है कि हम कोई ऐसा काम कर ले जिससे हमको लोग क्या कहेंगे, अस्त्रैन, जिसको अपने भाषा में कहते हैं मऊगा। मऊगा शब्द में हंसने की आवश्यकता नहीं, ये हमारे ठेठ भाषा हुआ मैथिली और भोजपुरी मिक्स।
ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, ये हिंदी भाषा में हुआ स्त्रैण। क्या कहता है कि वो डरता है कि हमको लोग क्या कह बैठेगा, स्त्रैण कह बैठेगा, हम क्यों स्त्रियों वाला काम करें। बार बार हम बोल रहे हैं किसी काम पे मुहर नहीं लगा हुआ है कि ये काम पुरुषों का है, ये काम स्त्रियों का है। जिससे जो काम करने में जो सक्षम है कर सकता है, जिससे नहीं होगा नहीं कर सकता है। जो जिससे हो पाएगा, जैसे ज्यादा बल वाला ज्यादा भारी वाला काम वो पुरुष ही कर सकते हैं, स्त्रियां नहीं कर सकती। बट स्त्रियों से जो काम हो सकता है वो कर सकती है। किसने रोका है उसको, उसमें भी इस मॉडर्न युग में। अब देखो यहाँ पे स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया। अब देखो स्त्री और पुरुष के बीच में विभाजन कैसे हो गया, बंटवारा कैसे हो गया। कहता है एक प्रकार का विभाजन हो गया तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है, यानी बंटवारा हो गया और दोनों को डर लगता है कि हम ये रेखा पार कर जाएं तो लोग हमें क्या कहेंगे। पुरुष ऐसा सोचते हैं, स्त्रियां सोचती है हम ये रेखा पार कर जाएं तो लोग हमें क्या कहेंगे, बस लोग हमें क्या कहेंगे। कोई लोग आके मेरा पेट पाल तो नहीं सकता, बट हम कोई काम कर रहे तो उंगली जरूर उठाता है, अरे फलनमा का बेटा, फलनमा की बेटी, फलनमा की पुतोह, ऐसे। मतलब अब मान लो किसी की बहू घर से बाहर निकल गई कमाने धमाने के लिए, चाहे जो रोजगार करे, अरे फलनमा की पुतोह तो घर से निकल गई कमाने के लिए, गोगो नहीं ताने छे। कहने का तात्पर्य क्या, अब हम ही मान लो हम पढ़ा रहे हैं, अब हम 4 हाथ का घोग तान के यहाँ पे खड़े हो जाए तो पढ़ा पाएंगे। हम घर में कैसे घोग ताने, कैसे पढ़ाएंगे। घर से बाहर जाते हैं तो जरूर माथा पे पल्लू होता है, हमें भी पता है। हमारे बाहर निकले तो हमारे ससुर के उम्र के लोग हैं, जेठ के उम्र के लोग हैं, उतना लिहाज है हमें। अब घर में यहाँ पे हम बैठे हैं, अब इतना 5 हाथ का घोग तान के बैठ जाए तो हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य कोई हमारा पेट तो नहीं भर सकता, लेकिन उंगली उठाने के लिए 1000 हाथ आपके सामने होंगे। तो आप उस 1000 हाथ पे ध्यान मत दीजिए, अपने दिमाग और अपने दिल पे ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है जिससे मेरा घर चलेगा, जिससे मेरा पेट भरेगा। कोई आके आपका पेट भर दे तो उंगली उठाने वाले लोग, तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए। लेखक यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये लोग बीच में जो आ जाता है ना, यही सबसे बड़ा संकट है। कहता है किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी थी। जब बंटवारा होने लगा ना स्त्री और पुरुष का, तो पुरुषों ने नारी से राय नहीं पूछा था। कहता है कि अपने मन से उसने जहां चाहा नारी को बिठा दिया। ठीक है, देखो खुद रामधारी सिंह दिनकर जी पुरुष हैं, वो पुरुष की बुराई नहीं कर रहे, वो समाज में जो घटनाएं घटित होती है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहता है कि नारी को जहां चाहा पुरुषों ने क्या किया, बिठा दिया। कहता है स्वयं तो वृक्ष बन गया, स्वयं क्या बन गया, वृक्ष, और नारी को उसने लता बना दिया। अब यहाँ लता बना दिया से क्या तात्पर्य, लता बना दिया कि वृक्ष एक ऐसा जो है वृक्ष का ठाट होता है कि वो तन के खड़ा रहता है, उसे किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं। और लता वो होती है कि उसे तो सहारे की ही आवश्यकता है, अगर उसको सहारा ना मिले तो वो ऊपर फल फूल नहीं पाएगी, बढ़ नहीं पाएगी। लेखक ये कहना चाहते हैं कि पुरुषों को तो वृक्ष का दर्जा दे दिया और नारी को लता का, जबकि सत्य तो ये है कि नारी ही सबसे पहले उन पुरुषों को जन्म देती है जिसको इतना अहंकार है। नारी ही कभी माँ के रूप में उसका लालन, उसको जन्म देकर पालन पोषण बड़ा करती है, और कभी बहन के रूप में उसका सहयोग, और कभी पत्नी के रूप में उसका सहयोग। हल्ला मत करो बाबू। तो कहने का हम नहीं तो हमसे पूछो ना, हमसे पूछो ना, क्या पूछना है पूछो, बोलो। हाँ, जो है दिल में कहो, खोल के कहो, खुल के ही वैसे हम पढ़ा रहे हैं। जो आपके मन में आएगा हम पहले बोल देते हैं, हम जानते हैं कि इस पॉइंट पे इसके मन में ये बात आएगा। तो यहाँ पे देख लो, कहता है समझो, कहता है कि नारी को क्या बना दिया, लता की। इसका मतलब क्या कि वो वृक्ष के ऊपर ही निर्भर है, स्वयं वो फल फूल नहीं सकती। अभी के टाइम में क्या ऐसा है? अभी के टाइम में तो नारी जो है पुरुष पे भारी पड़ रही है, ऐसा कांड कर रही है नीला ड्रम, जो भारी पर डर लगता है कि पता नहीं कैसी बीवी आएगी मेरे घर में, कैसी बहू आएगी। युग उल्टा चल रहा है। अब देखो, कहता है स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया, कली, फूलों की कली।
और कहता है कि तब से धूप पुरुष, ठीक है, धूप पुरुष, और कहता है चांदनी नारी रही। धूप यानी कड़ा काम जितना होगा पुरुष के हाथों, और चांदनी मतलब शीतलता, ठंडक में स्त्री। तो स्त्री भी कहीं ना कहीं समझने लगे हम तो बड़ा कोमल हैं, हम तो धूप में जाएंगे तो मेरा रंग काला पड़ जाएगा, हम क्यों पुरुष का काम करें, समझो, हम क्यों पुरुष का काम करें। पुरुष समझते हैं कि हम तो धूप में काम करने वाले व्यक्ति हैं, इतना बड़ा बड़ा काम हम वो क्यों करें, हमको तो लोग अस्त्रैन कह देगा। देखो सोच, कहता है कि तब से पुरुष बन गया धूप, स्त्री बन गई चांदनी। देखो बंटवारा किया कैसे, और भी आगे है, बड़ा इंटरेस्टिंग पंक्ति है। कहता है कि ग्रीष्म नर और वर्षा मादा यानी नारी। कहता है विचार पति और भावना पत्नी, पति का विचार होगा और भावनाएं पत्नी की। कहता है जहां भी कर्म का कोई क्षेत्र है यानी काम का कोई क्षेत्र है, कहता है अधिकार का कोई भूमि है यानी अधिकार वर्चस्व का कोई भूमि है, और सत्ता का कोई सीधा उत्स है, सत्ता का कोई उत्स है, कोई जगह है, कोई स्थान है। तो कहता है उस पर कब्जा नारी का नहीं, उस पर कब्जा नारी का नहीं, नर का माना जाता है। कहां कहां नर का माना जाता है, चाहे कोई अधिकार का क्षेत्र हो, चाहे कोई कर्म का क्षेत्र हो, चाहे कोई सत्ता का क्षेत्र हो। कहता है नर है विधाता का मुख्य तंतु है जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है, नारी का काम उस वस्त्र पर छींटे डालना है यानी डिजाइन बनाना है। कहता है नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली, नर कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। बात तो सही है। कहता है नारी का काम है दोनों को अछोरना पछोरना। पुरुष क्या कर सकते हैं, कुदाल से मिट्टी को काट सकते हैं, काटते हैं, हाँ, उसके बाद स्त्रियां क्या करते हैं, वो मिट्टी को काट कूट दिया, हल चला दिया। कहता है यहाँ पे स्त्रियां क्या करती है, उसको अछोरना पछोरना। अछोरना पछोरना से तात्पर्य कि आप हम देखते होंगे खेतों में जब किसान हल चलाते हैं, कुदाल चलाते हैं, तो बस उतना से ही खेत साफ नहीं होता, तैयार नहीं होता, उसमें जो घास होता है उसको ओलना पड़ता है। ओलना पड़ता है, चांदनी को पता होगा, ओलते हैं ना जी, उसको क्या कहते हैं अपने भाषा में, ठोकरा। गलत बोल रहा है, ठोकरा। उसको क्या करता है, ओलता है। क्या कहते हैं कि स्त्रियों से कुदाल चलावल नहीं होगा, तुम इसको ओलाल कर लो। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या कहता है स्त्री का शरीर उतना मजबूत नहीं है, नहीं कर पाएगी। और स्त्रियां भी कहीं ना कहीं कहती है, हाँ, स्त्रियां भी सोचती है कि ठीक है, कौन जाएगा कुदाल, भारी कुदाल चलाने के लिए, हाँ, हम तो कोमल हैं, हमको तो धूप लग जाएगा तो चेहरा काला पड़ जाएगा, कुदाल चलाएंगे तो मेरा शरीर खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जिसके यहाँ ज्यादा लोग हैं वहां ये होता है। देख लो, बहुत से बहुत गरीब लोगों को हम देखे हैं कि पुरुष बाहर कमा रहा है तो स्त्रियां सारा खेत में खुद से कोड़ काड़ करती है, सब कुछ करती है। जो काम उनसे संभव नहीं है वो दूसरे से करवाती है, बट जहां तक सक्षम है वो खुद ही करती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नर है नदियों का वेग में प्रवाह, नदी में वेग एकदम तीव्र प्रवाह में बहती है ना, तथा वेग में प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उठती है गिरती है। लहर जो कभी एकदम ऊंचा उठ गया कभी गिर गया। फिर कहता है सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, सिंहासन, रानी उसके वामांग की शोभा है। वामांग मतलब समझे, इसका मतलब ये कि सिंहासन पर सिर्फ आप पुराने जमाने की कहानी देख लो, कोई सीरियल देख लो, कोई मूवी देख लो, राजा सिंहासन पे बैठे होते हैं, रानियां नहीं। सिंहासन पे, इसका मतलब कवि लेखक ये कहना चाहते हैं कि सिंहासन सिर्फ पुरुष के लिए है, स्त्रियों के लिए नहीं। अगर ऐसी बात थी तो रानी विक्टोरिया ने क्यों राज किया इतने वर्षों तक, उसके खानदान में तो बेटा था भी नहीं। और लोगों के ताना सुनकर राजा ने कहा कि बेटी को राजगद्दी पे बिठा दे, ये तो मर्यादा के विरुद्ध हो जाएगा। तो बेटी, कुछ राजा कहते हैं कि लक्ष्मीबाई भी तो बेटी थी, क्या उन्होंने सत्ता को नहीं संभाला, क्या उन्होंने राजपाट, उसके पति जब मर गए तो नहीं संभाला, क्या वह पुरुषों से नहीं लड़ी, क्या वह अंग्रेजों को दांत खट्टे नहीं करवा दी। तो यहाँ पे वही कहता है सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके वामांग यानी बाया साइड बैठने की शोभा है। यानी राजा बैठे हैं, उसकी बाईं ओर स्त्रियां क्या है, खड़ी है, या बैठने को जगह मिल गया, यानी सिंहासन के बाद कोई दूसरा स्थान तो बैठ गई, यानी सिर्फ वो शोभा की चीज है कि राजा बैठे हैं, आप बगल में उसकी शोभा बढ़ाने के लिए बैठिए।
यहाँ पे कवि महोदय ये कहना चाहते हैं, क्या ऐसा नहीं होता कि आप काश अपने बगल में अपने पत्नी को भी बिठा लेते, तो क्या इससे आपकी मर्यादा में क्या कमी आ जाती? और इन सारे घटनाओं को जो है पूर्ण रूप से अगर किसी ने उखाड़ा है जड़ से, तो रानी लक्ष्मीबाई ने, जो आपसे हमसे छिपी हुई नहीं है। अब देखो यहाँ पे कहता है कि राजा के लिए होता है रानी उसके वामांग की शोभा मात्र, सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल वक्षोदेश छाती वक्षस्थल। कहते हैं रानी उन पर मंदार हार बनकर झूलने के लिए है। देखो कितना कटाक्ष जो है वार किया है, कैसा कैसा बात रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि मर्द का मतलब क्या, कि वो एकदम चौड़ी छाती लेके रहे चले, स्त्रियां छाती चौड़ी करके चल नहीं सकती, क्योंकि स्त्री है उसका काम है कि आप पुरुषों के गले में हमेशा लपटे रहिए और उसकी शोभा बढ़ाते रहिए। बस आपका काम इतना ही है कि आप शोभा की वस्तु बने रहिए। आगे कहता है कि राजा काया और नारी छाया, यानी जो मूल है वो पुरुष, जो छाया है वो स्त्री। कहता है कि राजा काया और नारी छाया की प्रतीक है। किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता, मतलब आदि मानव और आदि मानवी को क्यों होता। और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था, हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में ही साथ घूमते थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ साथ ही निकलते थे। और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। कहने का तात्पर्य कि आदि मानव और आदि मानवी जो है ना, किसी पे आश्रित नहीं रहते थे। उनको भोजन जो है तलाश करना होता था, भोजन संचय करना होता था तो खुद ही करते थे। ऐसा नहीं अभी के टाइम में जो होता है कि पति ला के देंगे, कमा के देंगे, तब घर चलेगा, तब चूल्हा फुकाएगा, वो नहीं था। पहले खुद ही करते थे। लेकिन अभी के टाइम में भी कई ऐसी स्त्रियां हैं, कई ऐसी महिला हैं जो घर संभालने के बावजूद बाहर भी नौकरी करती है, यानी घर भी संभालती है, कमा के भी लाती है। बट बहुत ऐसे घर है जहाँ पे पूर्ण रूप से स्त्रियां पुरुषों पर ही क्या रहती है, आश्रित रहती है। तो यहाँ पे कहता है कि हमने धूप चांदनी का बंटवारा नहीं किया था, साथ ही निकलते थे, साथ ही सब कुछ करते थे, तो फिर बंटवारा कैसे हो गया? तो आखिर बंटवारा हुआ कब, कैसे हुआ, कहां से हुआ? कहता है अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो एक साथ उसका सामना भी करते थे। उन दिनों नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी, न आहार के लिए ही एक दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था, ठीक है। और नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। यानी कहने का तात्पर्य कि नारी और नर में जो है बंटवारा हुआ कृषि युग से, यानी कृषि युग आया, दोनों में अंतर पैदा हो गया, दोनों में बंटवारा कर दिया गया। डिसिप्लिन मुद्रा में बैठा कर तो कहता है यहां से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई, घर का जीवन सीमित। तो मानव जाति में जो है कृषि का आविष्कार जो है मानव जाति ने जब किया, उसके बाद ही नारी घर में और पुरुष बाहर में रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई, घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन जो है, बाहर का जीवन निस्सीम होता चला गया। एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। मतलब नारी का जो अधीन होना था, कहता है कि अधीन होना यानी पराधीन होना, नारी का पराधीन होना जो था, कहता है वह संक्षिप्त इतिहास है। यानी पहले तो साथ साथ ही आदि मानव आदि मानवी सब कुछ करते थे, लेकिन कृषि युग जब से आरंभ हुआ तब से नारियों में कुछ अधिक भेदभाव किए जाने लगा। कहता है नर और मादा पशुओं में भी थे और पक्षियों में भी, किंतु पशुओं और पक्षियों ने अपनी मादाओं पर आर्थिक परवशता नहीं लादी। ऐसा देखते हो कि उसमें था कि तुम पुरुष हो तो तुम कमा के लाओ, या तुम स्त्री हो तुम्हारे भी बाल बच्चे हैं चलो तुम भी कमाओ। ऐसा पशु पक्षी में, जानवरों में होता है क्या? साथ ही झुंड में कौन सा पक्षी नर है कौन मादा है पता चलता है, सभी दाना चुगने को जाते हैं साथ में। तो यही कहता है कि पशु पक्षियों में जो है एक दूसरे पर जो है परवशता नहीं लादी। कहाँ थे भाई?
आर्थिक व्यवस्था नहीं ला दी, लेकिन मनुष्य की मादा पर यह पराधीनता आप से आप लद गई, अपने आप ही लद गई। और इस पराधीनता ने नर नारी से वह सहज दृष्टि भी छीन ली जिससे नर पक्षी अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। यानी जिस तरह से नर पक्षी अपनी मादा को देखते हैं और मादा अपने नर को देखती है। कहता है कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था, यानी पहली सीढ़ी थी, किंतु इस पहली ही सीढ़ी पर, यानी इस पहली ही सीढ़ी पर सभ्यता ने मनुष्यों से भारी कीमत वसूल कर लिया। भारी कीमत वसूल किया क्या? कहता आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों का आनंदमय भार समझता है और प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती होगी। कहने का तात्पर्य यह कि लता को सहारा चाहिए, यानी लता को पेड़ का सहारा मिलता है तो बड़ी तेजी से ऊपर उठता है, ऊपर जाता है और फैल जाता है ना, फलता फूलता है। तो उसी तरह यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि नारी को भी सहारा चाहिए, पुरुष का सहारा चाहिए, तब वह ऊपर की तरफ उठती है, वो भी फलती फूलती है। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जिस तरह अगर लतीफती को, लताओं को अगर पेड़ का सहारा ना मिले तो वो कमजोर होती होती सूख जाएगी, यानी वो बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे ये मतलब हुआ कि अगर पुरुष का सहारा नारियों को ना मिले तो नारी का भी क्या हो जाएगा? अस्तित्व खत्म। ऐसा होता है क्या? अगर ऐसा होता तो हमारे गांव समाज में कई नारी ऐसी हैं जिसके पति स्वर्गवासी हो जाते हैं, तो क्या उसके बच्चा का पेट नहीं भरता? क्या वो दूसरों के यहाँ झाड़ू पोछा करके, जो भी हो, जिसको जिस तरह का ज्ञान है, जिस तरह का काम करने का क्षमता है, वो काम करके क्या करती है? अपने बच्चों का लालन पालन करती है। ऐसी बात नहीं है कि हाँ, ये बात अलग है कि जब पुरुष होते हैं तो सहारा मिलता है, तो सहारा यहाँ पे सिर्फ पुरुष से ही नहीं मिलता, पुरुष स्त्रियों को सहारा देते हैं, स्त्रियां पुरुष को सहारा देती है। कहने का तात्पर्य है कि ये स्त्री पुरुष दोनों वो चक्का है कि जिस तरह गाड़ी को चलने के लिए दो चक्के की आवश्यकता होती, किसी एक से नहीं चल सकता, उसी तरह जीवन को चलाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों को चक्के के समान जीवन को चलाने के लिए जरूरी होता है ना। तो कहने का तात्पर्य कि कहता है कि उस टाइम में कुछ उसी तरह से लता की तरह, जैसे लता अपने वृक्ष को देखती होगी, उसी तरह स्त्रियां भी अपने पति को देखती होंगी। और यहाँ पे दिया है कि आनंदमय भार, तो आनंदमय भार से तात्पर्य हुआ कि पुरुष समझते हैं कि स्त्रियां आनंददायिनी है, हर तरह से सुख देती है, बट वो फूलों का भार भी समझते हैं। इसलिए समझते हैं कि आनंद तो देती है, बट उसके बदले हमको भी कमा के, पसीना बहा के, धूप में दो रुपया उपार्जन करके उसका भी हमको लालन पालन करना पड़ता है। चाहे आप मर के करो, चाहे जी के करो। जहाँ पे स्त्रियां खुद कमा रही है तो टेंशन तो नहीं है ना, कुछ बोझ कम होता है। जहाँ पे नहीं कमा रहे उस घर में टेंशन होती है, उसमें भी आजकल के इस युग में, कलयुग में महंगाई इतनी है, तो हो जाता है कि पत्नियां हैं फूलों की तरह कोमल, आनंदमय तो है, बट भार भी है, क्योंकि उस भार को संभालना पड़ता है। इस अर्थ में भार कहा गया है, क्योंकि उसका बोझ कहाँ रहता है? उनके माथे पे, पुरुषों के माथे पे। तथा इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उनके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, ठीक है, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुषों की मर्जी पर टिकने लगे। पुरुषों की मर्जी से ही वह मरना है, जीना है। अब यहाँ पे ऐसी बात क्यों? ऐसी बात इसलिए कि हमारे हिंदू संस्कृति में खास करके विवाह जब हो जाता है तो विवाह के बाद ऐसा माना जाता है कि अब तुम्हारी जो डोली गई जिसके घर, तो अब अर्थी ही आना चाहिए। अगर वो चाहेगी कि हम ससुराल ना रहे, मायके में ही मरे, मायके में ही रहें, तो ऐसा नहीं होता है। उनकी अर्थी जो है ना, ससुराल के दरवाजे से ही उठती है कि नहीं? सारा जीवन उसका वहीं कट जाता है। तो यहाँ पे क्या मतलब, अगर मान लीजिए आप अपना मन मर्जी कहेंगे, आप जैसे कहते हैं कि हमें कुछ दिनों के लिए मायके जाना है, मन नहीं लग रहा है, तभी में ये ऐसा होता है, तो पुरुष अगर आपको बोलेंगे हाँ तब जाइए, नहीं बोलेंगे तो आप जा नहीं सकते। वो या तो आपको प्रेम से इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे या तो धमकी देंगे, जाएगी तो जाओ भाई वहीं रह जाना, मेरी बात काट के जाना है तो जाओ वहीं रह जाना। तो अब स्त्रियां करे क्या? मजबूर हो जाती है। अपना गृहस्थी तो कोई नहीं चाहेगी कि हम अपने गृहस्थी में आग लगा लें,
तो बहुत कुछ सोच के, बहुत ऐसा चीज होता है जो वो क्या हो जाती है, दब के रह जाती है। बहुत कुछ स्त्रियां भी करना चाहती है, बट कई ऐसे पति होते हैं जो कहते हैं नहीं, तुम्हें ये काम नहीं करना है। कई ऐसी स्त्रियां होती है जो विवाह के बाद उसके भी अपने सपने होते हैं, वो चाहती है कि मेरा जिस तरह पिता हर चीज मेरा पूरा करते थे तो पति भी करें। तो कईयों के पति तो सारे सपने पूरे करते हैं और कईयों के कहते हैं नहीं, ये काम नहीं होगा, बस घर में काम करो, खाओ पियो और शांति से रहो। तो वहां पे स्त्रियों को मन मार के क्या करना पड़ता है, रहना पड़ता है। यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि स्त्रियों की चाहे प्रतिष्ठा हो, सुख दुख हो, अप्रतिष्ठा हो, यहाँ तक कि जीवन और मरण सब पुरुष के हिसाब से ही चलता है। अब कहता है यानी उन्हीं के मर्जी से चलता है। कहता है उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है या नहीं। अब कहता है इसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी कोई आवश्यकता है भी या नहीं। किसकी? नारी की। कहता है इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही है। अब यहाँ पे है प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, ये भी प्रश्न है। प्रवृत्ति मार्ग वो जिसके द्वारा लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं। यानी जो पुरुष शादी, अभी आप लोग बच्चे हैं, जब आप लोग भी गृहस्थ जीवन में जाएंगे तो आपके ऊपर एक बोझ आ जाएगा, भार आ जाता है, आपको टेंशन हो जाती। पत्नियां तो आती है, काफी खुश हैं, विवाह हो गया, हाँ दोस्तों की शादी हो गई, पत्नी आ गई, बट पत्नी के साथ कितना बड़ा बोझ आता है, यानी भार आता है, ये तो सिर्फ उसको पता है, होता है जिसकी शादी हो जाती है। अब उसका जो है खर्चा आप उठाइए, कमा के दीजिए, उसका जो है पेट भरिए, कपड़ा लत्ता, स्नो पाउडर, सिनूर टिकली जो भी होता है देना पड़ता है ना जी, सब कुछ देना पड़ता है। पेट भरिए, कपड़ा से लत्ता तक, श्रृंगार से लेके, यानी हर चीज का खर्च, जिम्मेदारी उसको उठाना पड़ता है। तो कहने का मतलब जो पुरुष बड़े प्रेम से अपने स्त्रियों का जो है ख्याल रखते हैं उसे हम कहेंगे प्रवृत्ति मार्गी। और निवृत्ति मार्गी वो जो विवाह तो कर लेते हैं और करने के बाद उस जमाने में होता क्या था कि कई ऐसे पुरुष पत्नियों को त्याग देते थे और निकल जाते थे कहाँ, अध्यात्म की ओर। अध्यात्म मतलब क्या, हमको परिवार से कोई मोह माया नहीं है, हमको बस ईश्वर में ध्यान रमाना है, मोक्ष की प्राप्ति। अब चाहे मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसे जितना तप तपस्या करना पड़े, जंगलों में रहना पड़े, पहाड़ों में रहना पड़े, जहां रहना पड़े, यानी सबको त्याग देते थे। यहाँ पे आगे आप पढ़ेंगे इसी में कि आपको जब निवृत्ति मार्ग ही अपनाना था तो आपने विवाह किया क्यों? आपकी स्त्रियां तो जीती जागती विधवा बन के रह रही है, पति होते हुए भी उसका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है, विधवा की तरह जीवन बिता रही है। तो आप विवाह किया, आपने किया ही क्यों? विवाह किए और कुछ दिन के, कुछ महीनों, कुछ सालों के बाद उसको छोड़ दिए। या तो आप ऐसे ही ब्रह्मचारी बन जाते, आपको निवृत्ति मार्ग ही अपनाना था तो आप ब्रह्मचारी ऐसे ही बन जाते, विवाह आप करते ही नहीं। कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समझ गए, प्रवृत्ति मार्ग वो जो मोह माया में पड़े रहे, मोह माया में जकड़े रहे, जो परिवारों के जिम्मेदारियों को समझे, ठीक है, यानी मोह माया में पढ़कर जो है परिवारियों की जिम्मेदारी को संभालते हुए चले। और निवृत्ति मार्ग वो जिसको परिवार से कोई मतलब, कोई लेना देना हो ही नहीं, जो सिर्फ अध्यात्म में रुचि रखता हो। आगे कहता है जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले से लगाया। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए वो नारी को क्या किया? गले से लगाया। गले से लगाया मतलब विवाह किया, उसके साथ जीवन बिता रहा है, ठीक है, क्योंकि जीवन से वे आनंद, यानी जो प्रवृत्ति मार्गी थे उनको जीवन से आनंद प्राप्त करना था। कहता है जीवन से आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी, किंतु जो निवृत्ति मार्गी निकले उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग धकेल दिया। यानी जो निवृत्ति मार्गी पुरुष निकले उन्होंने किया क्या कि जीवन के साथ, अपना जीवन तो जो नशो कर ही लेता है, उसके बाद नारी को भी अलग ढकेल दिया, यानी नारी को भी अलग कर दिया।